जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो एंड वेलकम टू बैक माय न्यू वीडियो। माय डियर स्टूडेंट, इससे पहले मैं आप लोग को संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया पढ़ा चुका हूँ, लेकिन अब वियोजन अभिक्रिया को पढ़ाने से पहले मैं आप लोग को पढ़ा दिया था कि ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया क्या होता है और ऊष्माशोषीय अभिक्रिया क्या होता है। इसका उदाहरण तक मैं बता दिया था। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ पिछले वाले वीडियो ज़रूर जाके देखिएगा, क्योंकि वह बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कहीं ना कहीं आपके लिए। इसी तरह से ज़्यादा समय ना गंवाते हुए सीधे हम आते हैं अपने टॉपिक पर। आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ केमिस्ट्री में ताप अपघटन यानी कि अपघटन अभिक्रिया या वियोजन अभिक्रिया। तो देखिएगा, आपके शब्द से ही दिखाई दे रहा है वियोजन या अपघटन, जो कि कहीं ना कहीं हेडिंग आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा वियोजन या अपघटन। तो वियोजन या अपघटन का अगर परिभाषा की बात करते हैं तो वे रासायनिक अभिक्रियाएं, ध्यान से सुनिएगा, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें यौगिकों के अणु या परमाणु अपने सरल छोटे यौगिकों, यानी कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें कोई यौगिक या कोई पदार्थ अपने सरल छोटे यौगिकों में टूट जाते हैं, अपघटन अभिक्रिया कहलाते हैं। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अपघटन के लिए तीन पदार्थ यानी कि तीन चीज ऐसे होते हैं जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। पहला होता है ताप अपघटन अभिक्रिया, दूसरा होता है विद्युत अपघटन अभिक्रिया और तीसरा होता है प्रकाश अपघटन अभिक्रिया। अर्थात जब हम किसी रासायनिक अभिक्रिया में यौगिकों में ताप दे दें, विद्युत धारा का प्रवाह कर दें या प्रकाश दे दें, तो वह अपने सरल छोटे यौगिकों में टूट जाते हैं। इस प्रकार की अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं? अपघटन अभिक्रिया कहलाती हैं। आइए, मैं आपको इसमें परिभाषा है, इसको जरूर आप लोग लिख लीजिएगा अगर नोट्स बना के रख रहे हो तो। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें कोई यौगिक वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें कोई यौगिक या अभिकारक अपने अवयवी तत्वों या छोटे छोटे सरल यौगिकों में टूट जाते हैं, जो कि मैं आपको परिभाषा पहले ही बता दिया हूं, अपघटन अभिक्रिया कहलाते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, अपघटन अभिक्रिया में अभिकारक भी एक से अधिक हो सकते हैं और उत्पाद भी एक से अधिक हो सकते हैं, लेकिन अपघटन के आधार पर अगर देखा जाए तो यह कितने प्रकार से हम मान सकते हैं? तीन प्रकार से इनको बांट दे रहे हैं। पहला है ताप अपघटन अभिक्रिया, दूसरा है विद्युत अपघटन अभिक्रिया और तीसरा है प्रकाश अपघटन अभिक्रिया। यहाँ ध्यान देना है कि विद्युत अपघटन, ताप अपघटन और प्रकाश अपघटन का मतलब, जब हम किसी पदार्थ को गर्म करते हैं तो वह अपने सरल छोटे यौगिकों में टूट जाते हैं, ताप अपघटन अभिक्रिया कहलाते हैं। दूसरा अगर हम परिभाषा दें विद्युत अपघटन अभिक्रिया, तो वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह करने पर वह अपने सरल छोटे यौगिकों में टूट जाते हैं या अपने आयनों में टूट जाते हैं, क्या कहलाते हैं? तो विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहलाते हैं। तीसरा अगर हम कह दें प्रकाश अपघटन अभिक्रिया, तो प्रकाश अपघटन अभिक्रिया की परिभाषा हो जाएगी कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें पदार्थों में प्रकाश, यानी कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें प्रकाश देने पर वह अपने सरल छोटे यौगिकों में टूट जाते हैं, प्रकाश अपघटन अभिक्रिया कहलाते हैं। इसमें हम पहले नंबर पे पढ़ने जा रहे हैं ताप अपघटन अभिक्रियाएं, जो कि मैं अभी को आप लोगों को परिभाषा दिया हूँ कि वे अभिक्रियाएं जिनमें किसी पदार्थ को गर्म करने पर वह अपने सरल छोटे यौगिकों में टूट जाते हैं, ताप अपघटन अभिक्रिया कहलाते हैं। जैसे कि अगर हम आप लोग से कह दें कि अगर हम उदाहरण में इसका ले लें, अगर हम उदाहरण में ले लें कैल्शियम कार्बोनेट को, किसको ले लें बाबू लोग? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम, देखिएगा कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन, समझ रहे हैं? कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन। तो जब हम कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन करते हैं, क्या बोले हैं? कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन। तो इसमें ध्यान देना है
कैल्शियम कार्बोनेट। देखिएगा किसी भी रासायनिक समीकरण को या किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में समीकरण या कोई भी रासायनिक यानी कि केमिस्ट्री जो होता है, रसायन विज्ञान होता है, उसके लिए सबसे आसान होता है जिसको सूत्र याद है। तो अगर सूत्र आप लोग नहीं पढ़े हैं तो प्लीज इससे पहले वीडियो में जरूर जाके देखिएगा, उसमें बहुत सारा सूत्र लिखवा है, समझ रहे हैं। तो पहला है कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन। तो कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र होता है CaCO3। जब इसका हम अपघटन करते हैं, अपघटन का इसका मतलब होता है ताप। यदि इस तरह से त्रिभुज आपको बना हुआ दिखाई दे और किसी येरो पे हो, रासायनिक अभिक्रिया में हो, तो इसका मतलब आप लोग समझिएगा कि इसका मतलब क्या है, ताप है। समझ रहे हैं क्या है, ताप है, इस पे ध्यान दीजिएगा। चलिए उसके बाद से जब ये अपने सरल छोटे यौगिकों में टूट सकता है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो अपने सरल छोटे यौगिकों में टूट जा रहा है। दूसरा हम क्या लिख सकते हैं, पोटेशियम क्लोरेट का अपघटन। दूसरा एक पहला हो गया, दूसरा हम क्या लिख सकते हैं, पोटेशियम क्लोरेट का अपघटन। पोटेशियम क्लोरेट का अपघटन। पोटेशियम क्लोरेट का अपघटन। तो पोटेशियम क्लोरेट का सूत्र क्या होता है, पोटेशियम क्लोरेट का सूत्र होता है KClO3। समझ रहे हैं, पोटेशियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है, KClO3। जब इसमें हम टेम्परेचर देते हैं तो यह अपने सरल छोटे यौगिकों में KCl प्लस किस में टूट सकता है, O2 में टूट जाएगा। समझ रहे हैं। समीकरण को क्या कर दीजिएगा, संतुलित कर दीजिएगा। इसमें 3 से गुणा कर दीजिएगा, इसमें 2 से गुणा कर दीजिएगा, इसमें भी 2 से गुणा करना पड़ेगा। समझ रहे हैं। उसी तरह से क्या, पहला हो गया है कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन। दूसरा क्या हो गया है, पहला लिखवा दिए कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन। जब कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। उसी तरह से पोटेशियम क्लोराइड का अपघटन कर रहे हैं तो यह पोटेशियम क्लोराइड का अपघटन करेंगे तो पोटेशियम क्लोराइड तथा ऑक्सीजन में टूट जाएगा। उसी तरह से अगर हम फेरिक सल्फेट का अपघटन कर दे रहे हैं, फेरिक सल्फेट का अपघटन, फेरस सल्फेट का अपघटन। जब हम फेरस सल्फेट का अपघटन करेंगे तो क्या प्रभाव देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले फेरस सल्फेट का सूत्र लिख लीजिए FeSO4। तो जब इसका अपघटन करते हैं, मतलब यहाँ पे डेल्टा का चिन्ह लगा दीजिएगा, तो जब इसका हम अपघटन करते हैं तो फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3 प्लस सल्फर डाइऑक्साइड में क्या होता है, अपघटित हो जाता है। तो समीकरण आप लोग स्वयं संतुलित कर लीजिएगा। नहीं हो रहा है तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पर Fe2 है, तो अगर इसमें 2 से हम मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो सल्फर 2, यहाँ सल्फर 1 1 2, ऑक्सीजन देखिएगा 4 दूनी 8 हो जा रहा है। ऑक्सीजन कितना हो रहा है, 3 3 6 2 8। तो समीकरण क्या हो गए हैं, संतुलित हो गए हैं। इसी तरह से ये कौन सा अपघटन अभिक्रिया था, तो ताप अपघटन अभिक्रिया था। इसके लिए हम फिर से अगले वीडियो में मैं आप लोग को कोशिश करूंगा, कोशिश क्या मैं अगले वीडियो में प्रोवाइड करवा रहा हूँ विद्युत अपघटन अभिक्रिया का। उसका अगला वीडियो आएगा आप लोग का प्रकाश अपघटन अभिक्रिया का। तो इसी तरह से माय डियर स्टूडेंट, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पे ऑल में प्रेस कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।